हाय एवरीवन फ्रेंड्स। आज आप लोगों के लिए मैं 15 MCQ लेके आया हूँ, जो कि देखिए आप करेंट अफेयर्स के और बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो सोसाइटी बीपीएससी जो अप्रैल में हेल्ड किया गया है उससे। तो चलिए मैं बिना देर किए आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों, मैं उससे पहले ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों की बहुत ही प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद। इस तरह से आप बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे मोटिवेशन बना रहे। और मैं आपके सरस्वती यूपीएससी के लिए अच्छे अच्छे स्टूडेंट को सेलेक्टेड को लाऊंगा। हर तरह से आपको हर सब्जेक्ट अलग से कवर करवाएगा। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, वो सारे सब्जेक्ट का अलग से सेलेक्टेड स्टूडेंट आएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं पहले क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स बोलता है कि तैर कॉमन व्हील पत्र किससे जुड़ा है। फ्रेंड्स, हमारे प्रत्येक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग सीरियस इसे लें। देखिए, कॉमन हिल के अगर बात करें तो ये है एनी बसेंट। एनी बसेंट से जुड़ा है। कॉमन व्हील मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी की पत्रिका थी, जिसकी संपादक एनी बसेंट थी। तो चलिए फ्रेंड, दूसरी की बात करें तो किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों को द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचे हुए योजनाबद्ध किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसने कहा था लाला लाजपत राय ने। जानते हैं लाल बाल पाल में के लाला लाजपत राय ने कहा था। लाला लाजपत राय ने कहा था कि उन्होंने कहे थे कि अपने एक लेख में लिखे है कि कांग्रेस आंदोलन ना तो कोई कोई द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो और आते हैं फ्रेंड, तीसरी में बात करें तो बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित सही है। तो अगर तीसरी की बात करें फ्रेंड्स, इसमें कर्नाटक युद्ध जो है यानी कि बी, ये सही है फ्रेंड्स। आपको मैं उस पर टिक ठीक से लगा देता हूँ ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो। तो इसमें कर्नाटक युद्ध होगा। फिर चौथे क्वेश्चन की बात करें तो ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो ने युद्ध में हराया था, तो ये फ्रेंड्स इसमें कौन था। अगर तो बात करें ए, इसका आंसर होगा ए, सर आयरकुट ने 1781 ईस्वी को हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ, जिसने पोर्टो गोवा के युद्ध में हैदर अली को परास्त किया और उसे वारेन हेस्टिंग ने हैदर के विरुद्ध भेजा था। चलिए फ्रेंड, फिर फिफ्थ में आते हैं। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह थे, बताए कि उनके पिता का क्या नाम था। बताइए उनके पिता का क्या नाम था, जो बहादुर शाह थे ना। अंतिम मुगल सम्राट बोले या शासक बोले, एम्पायर बोले, तो फ्रेंड्स उसके अगर पिता की बात करें तो अकबर शाह द्वितीय था। अकबर शाह द्वितीय था उनके फादर का नाम। वह अंग्रेज के पेंशन भोगी तथा दिल्ली के लाल किले में शाही संस्था का प्रमुख था और शाही खिताब का उपयोग नाम मात्र के लिए करता था और 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर अगले क्वेश्चन के चलते हैं। सिक्स है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। अंग्रेज के शासन काल में जब अंग्रेज का रूल था तो कौन सा था फ्रेंड्स। तो ए, असम। सॉरी सॉरी सॉरी, असम जो था वो अंग्रेजी शासन काल में क्षेत्र में अफीम के लिए फेमस था। फिर आगे बात करते हैं 7 नंबर पे। तो 7 नंबर है फ्रेंड्स, बोलता है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी में विप्लव के क्रांतिकारियों को नेतृत्व किया था। तो ये थे फ्रेंड्स कुंवर सिंह। फ्रेंड्स बात करें तो कुंवर सिंह जो थे, कुंवर सिंह जो नेतृत्व किए थे। कि अगर कुंवर सिंह की बात में अगर कुछ करें तो 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई में करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे और प्रकृति ने इन्हें आदम में शौरवीरता और सीन नायक के आदेश गुणों में मंडित किया था। कारण ने सही रूप से विद्रोह के दौरान बिहार में का सिंह माना जाता है। बिहार का जो सिंह है उसे माना जाता है कुंवर सिंह को। फ्रेंड्स इसकी स्टोरी पढ़िएगा कभी आप पीडीएफ में, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन 8 पे।
दस रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन ने दौरान किसने प्रारंभ की थी? दस रोजा जो पत्रिका है वो किनके द्वारा आरंभ किया गया था? तो ये अब्दुल गफर खान जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी अब्दुल गफर खान। फिर बात करें 9 का, तो भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, उनका क्या कारण था? जो भारतीय को कह रहा है, भारतीय मुसलमान जो थे वो समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की तरफ नहीं हुए, इसका क्या कारण था? तो इसका कारण था डी। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आपको इसका आंसर होगा डी। इसका डी आंसर होगा। क्योंकि बात करें तो भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, क्योंकि उग्रवादी नेता हिंदू अतीत तो वापस लाने की बात करते थे। अरविंद घोष ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारी इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है। फिर 10वीं की बात करें तो क्रांतिकारियों 10th क्वेश्चन में, तो क्रांतिकारियों ने एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो अगर 10वीं बात करें तो इसका बी था, बी.डी. सावरकर। जिससे वीर सावरकर की आजकल बीजेपी में बहुत ज़्यादा आप चर्चा सुनते ही होगा, बहुत इस पर जंग छिड़ी हुई है। कोई कुछ बोलते कुछ बोलते, लेकिन फ्रेंड्स जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर है सदा हमारे लिए और सम्माननीय ही रहेंगे और है, भले राजनीतिक अपनी जगह पर है। फिर 11 नंबर में आते हैं, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य निम्न में से क्या था? रॉलेट एक्ट जो था क्या था? तो बात करें रॉलेट एक्ट की बात फ्रेंड्स, तो ये है सी होगा, 11 का बी, यानी कि बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे में सुनवाई करना। क्योंकि भारत में बढ़ रही क्रांतिकारियों गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की गठन की थी। फिर बात करें 12th में, क्या है फ्रेंड्स, जिया तरंज आंदोलन कहाँ पर हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है फ्रेंड्स, आप लोग इसे किसी भी तरह से आप मिस नहीं कीजिएगा और इसे आप देखिए अच्छे से। तो अगर बात करें तो जिया तरंग की बात करें तो ये था, एक मिनट, तो आते हैं 12 में, तो जिया तरंग की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, हाँ तो फ्रेंड्स आइए, 12 का होगा सी मणिपुर, यानी कि आपको मणिपुर में होगा। मणिपुर इसका होगा। फिर अगर 13 की बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए 13 बोलती है 1929 में खुदाई खिदमतकार किसके संगठित किया गया था? खुदमाई खिदमतकार से होता है ए, यानी कि रचनात्मक कार्यक्रम को। फिर 14 में 14 में आते हैं, 14 हो गया 15 में आते हैं, तो 15 में है प्रभावती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? तो ये थे, यानी कि आपका हुआ पटना की बी। फिर बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन आते हैं। और फिर 67वीं में भी आएगा ही आएगा, क्योंकि बहुत ही क्या है, बीपीएससी को इतना इंटरेस्ट इसमें पता नहीं, आई डोंट नो, बट बार बार ये रिपीट लेते हैं। तो 16 की बात करें तो अगर हम 16 की बात करें तो ए होगा, जानते हैं जयप्रकाश नारायण। फिर आते हैं 17 में, भारत छोड़ो आंदोलन पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रकाष्ठ थी। फिर भी भारत छोड़ो आंदोलन का पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय तक की थी। अब इसमें फ्रेंड्स मिलाइए, तो इसका होगा ऑप्शन आपका 17 का होगा ए। करा ए तथा आर दोनों सही है, ए आर एक दूसरे की, ईच अदर की अच्छा व्याख्या है। फिर 18 की बात करें तो सत्यकाम जवाल की कथा जो अन्याय माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, किस में उल्लिखित है, किस में मेंशन किया गया है? तो डी, छंदोग्य उपनिषद में। फिर 90 बात, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था? तो ये किस अभिलेख से प्राप्त होता है फ्रेंड्स?
तो ये ए भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। ये अगर इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में आपको हम बताएं तो ये है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सौदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान से भीतरी स्तंभ लेख मिलता है। फिर अगर हम बात करें 20 की तो 20 में बोल रहा है, इनमें से कौन सा गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये भी आपको क्वेश्चन ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें और रिपीट लें। इस सबको क्वेश्चन एक पे एक क्वेश्चन सब है आपको। इसकी बात करें तो इसमें ई होगा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। फिर 21 की बात करें, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित था। तो अगर 21 की हम बात करें तो बी में है फ्रेंड्स, जयचंद। ये फ्रेंड फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। तो सी है, आत्मा संबंधी विवाद से। फिर 24, अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो ए है, पाटलिपुत्र में अवस्थित है। फिर बात करें 25, इनमें से कौन सी गजनी राजवंश का संस्थापक था। तो गजनी की बात करें तो ये था अल्पतगीन। फिर 26 की बात करें, जवाबित का संबंध किससे है। तो सी से है, राज्य के कानून से। फिर अगर नेक्स्ट में बात करें फ्रेंड्स तो ये 28 में आते हैं, कहता है सुलह ए कुल का सिद्धांत किस प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा प्रतिपादित किया था, सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इसकी हम बात करें तो ये डी होगा फ्रेंड्स, ये इसका अकबर के द्वारा फ्रेंड्स डी होगा, अकबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो कौन थे। तो 29 की बात करें तो सी थे, जो मुगल से थे, सॉरी सुलेमा सिखो थे, सुलेमा सिखो थे। फिर मुगल ने नवरोज का त्यौहार किससे लिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन आता रहता है। 20 ये सभी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब है। तो इसमें बात करें 13 की फ्रेंड तो ये होगा इसका, आपको पारसियों से लिया गया है। मुगलों ने नवरोज का एक जो एक त्यौहार वो सेलिब्रेट करते थे, तो ये पारसियों का था, पारसियों से लिया गया। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। देखिए आप ये नहीं सोचिएगा कन्फ्यूजन भरा है, हाँ नहीं लगा दीजिएगा। ये उत्तरी काशी जो है वो गंगा नदी से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी युग सुमेलित नहीं है। तो डी होगा फ्रेंड्स, लोग बरकार। अगर हम इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझाए तो लोग जलप्रपात जो है, अगर लोग जलप्रपात झारखंड के लतेहर जिले में बूढ़ी नदी पर स्थित है। इसे बूढ़ी घाट यानी कि बूढ़ी घाट जलप्रपात भी कहा जाता है। फिर अगर 33 की बात करें तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। तो इसकी समान दिशा आपका ए होगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तरी और पूर्व। दक्षिण पश्चिम से उत्तरी पूर्व में है। ठीक, और एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाता है। तो सरहुल त्यौहार कौन मनाता है फ्रेंड्स। तो आपको मुंडा जो है, जो झारखंड का सबसे लार्जेस्ट ट्राइब है, मुंडा ट्राइब, बिरसा मुंडा का नाम सुनिए, उसी ट्राइब से है। तो यही है जो सरहुल का त्यौहार मनाते हैं, इसी कम्युनिटी के लोग। इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सी है, घाघरा, ये वो सोन जो है वो इसका सहायक नदी नहीं है। फिर अगर 36 में बात करें, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसका सहायक नदी नहीं है। तो तेल नदी की बात करें तो ई हो जाएगा, इस सब का है। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलप्रपात है। तो अगर हम सबसे बड़ा जलप्रपात की बात करें तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा गोदावरी का जो है सबसे बड़ा जलप्रपात है।
रजप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो फ्रेंड्स अगर हम 38 रजप्पा की हम बात करें तो ये होगा आपका दामोदर भेरा में है। अगर इसके बारे में हम थोड़ा आपको बताएं तो ये रांची से 80 किलोमीटर रामगढ़ चित्रापुर रोड पर स्थित है। जरप्पा एक शक्तिपीठ है। जरप्पा, दामोदर और भैरवी, जिसे भेरा नदी भी कहा जाता है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट की तो 39 लेटराइट मिट्टी जो है कहाँ मिलती है? तो ये महाराष्ट्र में फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में मिलती है। महाराष्ट्र में मिलती है। फिर 40 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है? तो 40 की बात करें, मृदा से भरपूर जो करता है फ्रेंड्स, तो ये है ए। इसका आपको ए हो जाएगा। जो मटर जो है वो बहुत भरपूर मात्रा में इसमें नाइट्रोजन होती है इसके जड़ों में। निम्नलिखित में निम्नलिखित में से यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम देश कौन है? तो फिलिस्तीन जो अभी बहुत ही विवाद में है, इसको स्वीडन जो है ये आपको प्रथम देश का मान्यता दिया है। फिलिस्तीन इजराइल में बहुत ही ज़्यादा देखते हैं फ्रेंड्स, एक छोटा सा मुस्लिम कंट्री है को, तो इसमें बराबर रहता है टकरार। निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री किसी देश की बनी थी? अगर किसी देश की बात करें तो ये जो है 20 का सिरिमाओ भंडारनाय, जो पहला महिला जो थी किसी देश की, वो प्रधानमंत्री महिला में बनी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का मेरा यही लेक्चर यहाँ पे MCQ का समाप्त होता है, और फिर आपको अगले नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे करेंट अफेयर्स का। तो चलिए धन्यवाद। और इससे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर दे, अगर नया चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। थैंक यू, धन्यवाद।